राधे राधे। राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज है राधा अष्टमी और मैं बताऊंगी कि राधा अष्टमी की पूजा मैंने कैसे की। सबसे पहले मैंने एक चौकी लगा ली है और उसके ऊपर चावल रख लिए हैं। ये मैंने एक लोटा ले लिया है, इसको बिल्कुल ऊपर तक भरूंगी, सिरे तक जल से, गंगा जल से। इसमें मैंने एक सिक्का डाल दिया है और सुपारी डाल दी है। ये एक कटोरी से मैंने ढक दिया है। अब इस पर मैं चावल रख के और दीपक रख दूँगी। ये मैंने अशोक के पत्तों को शुद्ध करके जल से और रोली और चंदन से इनका टीका करूँगी और अक्षत लगाऊंगी। ये मैंने चंदन लगा दिया है। ये मैंने अक्षत लगा दी है। अब इन पत्तों को मैं कलश के ऊपर रख दूँगी, कलश के अंदर। 5 या 7 पत्ते जितने आपके कलश में आए उतने आप रख सकते हो। मैंने 5 पत्ते लगाए हैं। ये मैंने घी का दीपक ले लिया है। पूजा के लिए 2 दीपक चाहिए घी के। एक तो ऊपर उसके लोटे के ऊपर रखा रहेगा और एक जिससे हम आरती करेंगे धूप दीप के लिए। अगर दीपक नहीं हो तो हम कपूर भी ले सकते हैं। दूसरा एक दीपक ज़रूरी होता है। ये मैंने मेरी राधा रानी के लिए छोटा सा केक बनाया है। मैं मेरे लड्डू को ही राधा रानी बनाऊंगी। ये राधा रानी के श्रृंगार का सामान है सारा, और ये उनकी साड़ी है। ये हमारी राधा रानी का श्रृंगार है जिसका मैं अभी करूँगी। ये राधा रानी और कान्हा जी दोनों के श्रृंगार का सामान है। ये मैंने भोग लगा के रख दिया है। अब मैं राधा रानी को 5 अमृत से स्नान करवाऊंगी। ये मैंने राधा रानी को 5 अमृत से स्नान करा दिया है। राधा अष्टमी का व्रत सभी को रखना चाहिए। जो व्रत नहीं रखते हैं उनको दिन के 12 बजे तक व्रत तो रखना ही चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान रात के 12 बजे हुए थे और राधा रानी दिन के 12 बजे तक रख रही थी। और राधा रानी का आप छप्पन भोग भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन राधा रानी का जो फेवरेट है, जो राधा रानी को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है दही अरबी की सब्जी। ढक्कन तो सालो बरसाने में भी राधा रानी को दही अरबी का भोग लगता है। ये मैंने 5 अमृत से स्नान करवा दिया है। इसके ये पुष्प से करवा दिया। अब इसके बाद में एक कटोरी में मैंने गंगा जल रख रखा है, उसमें पत्ती डाल के और मैं लड्डू को एक बार उसमें स्नान करवाऊंगी। ये शुद्ध स्नान करवा दिया है मैंने कान्हा जी को। कान्हा जी नहीं, सॉरी, राधा जी। अब आज हमारी ये राधा जी हैं, लाडली जी। ये फिर से पुष्प स्नान शुद्ध जल से सबसे स्नान करवा दिया है, गंगा जल से। अब हम हमारी राधा रानी को वस्त्र पहनाएंगे और उनका श्रृंगार करेंगे। ये मैंने लाडली जी को उनका लहंगा पहना दिया है, चोली पहना दी है। ये मैं उनको नजरे पहना रही हूँ। ये ड्रेस मैंने उनकी डबल दुपट्टे वाली बनाई है। ये मैंने उनको तुलसी की माला पहना दी है और ये उनका हार पहना दिया है। ये राधा रानी की 2 चोटियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं।
ये मैंने उनका मुकुट लगा दिया है। अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। ये मैंने उनकी लाइनर लगा रही हूँ। राधा रानी को कान के पीछे, हाथ में, पैर में, सब जगह काजल लगाऊंगी, क्योंकि उनको नज़र नहीं लग जाए। वो लगी इतनी सुंदर रही है, उनको नज़र तो लगेगी। इसलिए मैंने गाल पे, कान के पीछे, हाथ पे, सब जगह उनके काजल लगा दिया था। अब ये मैं उनकी बिंदी लगा दूंगी, नथ लगा दूंगी, टीका। बहुत सुंदर ये मैंने लाडो नजर को लगेगी, देखो नजर लग। उनकी बांसुरी भी दे दी है। लेकिन लाडो को काना की बांसुरी ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए मैंने उनको लाडो वाली बांसुरी हटा के काना वाली बांसुरी रख दी है। अब मैं लाडो का श्रृंगार करूंगी, चंदन लगाऊंगी। बंद कर देती है। ये मैंने लाडली जी के श्रृंगार कर दिया है। ये हमारी लाडली जी तैयार हो गई है। अभी उनका दूसरा दुपट्टा लगाना बाकी है। एक ही दुपट्टा लगाया है मैंने अभी। दुपट्टा तो उड़ाया नहीं है। ये मैंने उनका दूसरा दुपट्टा लगा दिया है। ये हमारी लाडली जी का फाइनल लुक। कैसी लग रही है एक बार जरूर बताना। ये हमारी लाडली जी तैयार हो गई है। एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी लाडो रानी कैसी लग रही है। जिसके पास भी लड्डू राधा रानी नहीं होती है, तो वो लड्डू गोपाल को भी राधा रानी बना सकती है। ये मैंने राधा रानी को दर्पण दिखा दिया है, क्योंकि वो तैयार होकर देखती हैं कि वो कैसी लग रही है। अब ये मैंने राधा रानी की आरती कर दी है। और नज़र उतार दी है। ये मैं उनकी नज़र उतार दूँगी 7 बार के। और ये उनकी नज़र उतारते हैं। कैसी लगी वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।